आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में अभी की जनरेशन में हम जब मैसेज टाइप करते हैं तो यू को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। आर को कैसे लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ड। ठीक है, और ये हो गए हमारे कोड। जब हम वर्ड को कोडिंग में करते हैं तो उसको कहते हैं एनकोडिंग, और जब कोडिंग को वर्ड में करते हैं तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। तो इस चैप्टर का नाम ही एनकोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, बस इसको हमने कोडिंग और डिकोडिंग कह दिया है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे कि आपको ऐसे वर्ड दे देंगे। ठीक है, और कोड आपको ऐसा दे देंगे कि यू हो सकता है, आर हो सकता है, वाई हो सकता है, क्यू हो सकता है, या तो दूसरा कोड भी दे सकते हैं, जैसे सिंबल वाला कोड दे सकते हैं, @ ये सा ऐसा ऐसा। आपको ऐसा कोड दे देंगे और आपको ऐसे वर्ड ढूंढना है। ठीक है, या तो आपको ऐसा कोड दे देंगे और आपको वर्ड ढूंढना है। तो ये बेसिकली ऐसी है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपको वर्ड दे देंगे, ऐसे में कोड दे देंगे, या तो ऐसे में कोड दे देंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग दो टाइप की होती है, पहली लॉजिकल, दूसरी रैंडम। लॉजिकल के अंदर 6 टॉपिक आते हैं। पहला पोजीशन चेंज, दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मिक्स 1 एंड 2, चौथा नंबर सब्स्टिट्यूशन, पांचवा सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, छठा बाइनरी कोडिंग। ठीक है, ये है लॉजिकल का। दूसरा है हमारा रैंडम कोडिंग। रैंडम के अंदर आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। लेटर सब्स्टिट्यूशन, नंबर सब्स्टिट्यूशन, तीसरा सिंबल सब्स्टिट्यूशन, चौथा सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, पांचवा कंडीशनल कोडिंग। आपको टोटल 11 कोडिंग सीखनी है, ये 6 और ये 5। सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन चेंज। पहला है पोजीशन चेंज, कि आपकी पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड आपको दे रखा है फॉरेस्ट, और इसकी कोडिंग देखो ऐसे दे रखी है। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं कि फ्लावर का वर्ड आपको दे रखा है और इसकी कोडिंग बताओ। तो इसमें कर क्या रखा है इन्होंने कि देखो, एफ ये रहा, एफ ये रहा, आर ये रहा, आर ये रहा, बस वर्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया है, उल्टा सीधा लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं पोजीशन चेंज। तो देखो इसमें पोजीशन कैसे चेंज की है, एफ़ को लास्ट में लिख दिया, ओ को लास्ट में लिख दिया, आर को लास्ट में लिख दिया, ई को ऐसे लिख दिया, एस को ऐसे लिख दिया, टी को ऐसे लिख दिया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि फॉरेस्ट को उन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो आपको फ्लावर की कोडिंग भी उल्टी लिख देनी है। जैसे REWOLF, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, रिवर्स कर दी पोजीशन, मतलब उल्टा कर दिया। तो जैसे ये सीधा लिखा था तो इसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, ये वाला फॉरेस्ट इधर लिख दिया, FOREST। ठीक है, उल्टा लिख दिया। इसको था तो इसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिवर्स पोजीशन कर देना। तब देखो सेकंड टाइप पोजीशन चेंज का। इस पोजीशन का नाम है 2 लेटर पोजीशन चेंज कर देना। ठीक है, 2 लेटर की पोजीशन हमने चेंज कर दी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, OFERTS। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि 2 लेटर की पोजीशन को चेंज कर देना। समझ गए। अब ये हमारा है थर्ड टाइप पोजीशन चेंज का। तो इसको हम कहेंगे 3 लेटर की पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, तो ये हमें वर्ड दे रखा है और ये कोड दे रखा है, और हमें पता लगाना है कि फॉरेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे लिखा है, FOL। देखा, 3 लेटर की पोजीशन चेंज हो रही है।
ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो हमें पता चल गया। तो कैसा करना है, F R O E T और S, ठीक है। उसका कहेंगे हम 3 लेटर की पोजीशन चेंज करना, थर्ड टाइप। ये हमारा फोर्थ टाइप, राइट लेफ्ट पोजीशन चेंज। ये आपको पता है कि ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। तो ये R1 L1 R2 L2 R3 L3, समझ गए। तो देखो अब आप पोजीशन समझ चुके हो कि राइट लेफ्ट पोजीशन चेंज है। तो आपको ऐसे ही करना है, R1 L1 R2 L2 R3 L3, समझ गए। तो ये इसको कहेंगे राइट लेफ्ट पोजीशन चेंज। हमारा फिफ्थ टाइप है पोजीशन चेंज का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो देखो इसको, जो ये कोड है, फ्लावर का कोड है, इसको कैसे लिखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, EFLORW। तो आपको समझ आ गया कि इसका पैटर्न कैसा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, ठीक है। तो इसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है आपको। तो देखो पहले आएगा E, फिर आएगा F, फिर आएगा O R S T। तो फॉरेस्ट की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये